बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम टॉपिक डील करेंगे वो हमारे पास है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में ना आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये इसको हमारे पास इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे ना तो उसको कैमेलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं। एक सिस्टर्नी है जो यहाँ पे लिखा आपके पास है, और एक गोल्जी ऑपरेटस है ये, और एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनमें डिफरेंस क्या है? तीन तीन बातें हैं। सिस्टर्नी के बारे में याद रखना है, जो मेम्ब्रेन होती है ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये मैं आपको शो भी करा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ये देख रहे हैं, ये सारे सिस्टर्नी है और एक दूसरे के ऊपर पाइल्स हुए हुए हैं। ठीक, मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं ये, ठीक है ना। स्टैक ऑफ सिस्टर्नी है। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है, ये मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। गोल्जी ऑपरेटस जो है ना, ये स्टैक ऑफ सिस्टर्नी को कहते हैं, ठीक है। ये स्टैक ऑफ सिस्टर्नी को गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास क्या है, गोल्जी ऑपरेटस और स्टैक ऑफ सिस्टर्नी मिलते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये देखें, तो इसमें अपनी क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको प्लांट्स में ना डिक्टायोजोम कहते हैं। जिस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये मिट गया। प्लांट्स में इसको डिक्टायोजोम कहते हैं। और आपने ये याद रखना है, सॉरी, इसके बारे में जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने ये रखना है कि ये देखें, इट इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इट इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक। एक एंड पे हम अब देखें, इसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए ना, आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपने ना दो निमोनिक्स याद रखनी है, इसके स्ट्रक्चर को याद रखनी है। एक सी पी फॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टी डी मिक्स है। अब सी पी फॉक्स क्या होता है, इससे क्या बनता है, इसको मतलब याद करने का क्या फ़ायदा है। सी से बनता है हमारे पास सिस फेस, और पी से बनता है प्रोक्सिमल, एफ से बनता है फॉर्मिंग, ओ से बनता है आउटर, एक्स से बनता है कन्वेक्स। टी डी मिक्स से क्या बनता है, एक ट्रांस डिस्टल मैच्योरिंग फेस और साथ में इनर, और साथ में अपने ये रखना है कि ये कनकेव होता है। तो इस तरह से आप इन फेजेस को याद कर सकते हो, ठीक है। और सी पी जो हमारे पास सी पी फॉक्स है, उससे आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या बनता है हमारे पास। और दूसरी बात आपने इसके बारे में क्या याद रखनी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आपको। देखिए, जो सिस फेज़ है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास जो भी मतलब प्रोटीन्स, आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, वहाँ पे बन रही होती हैं। और इस फेज़ में आके मतलब यहाँ पे उसके SER के ज़रिए सिस फेज़ ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आती हैं। तो ये हमारे पास फार्मिंग फेज़ यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का किस तरह से बनता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम SER विच इज़ फॉर्म्ड इन द RER। तो उसके बाद इसकी ना कुछ ट्रांस मॉडिफिकेशन होती है यहाँ पे इसकी सिस्टर्नी में। उसके बाद ये हमारे पास क्या होती है, आपके पास ये जो टी डी मिक्स, यानी मैंने आपको बताया था ट्रांस फेज जो कनकेव होता है, इससे ये क्या होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं। अब इसके फंक्शन में मैं आपको बताता हूँ, इसमें जब इसकी मॉडिफिकेशन होती है इससे क्या क्या बनता है। तो देखिए, इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें ना, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका तो ये है कि ये सेल सेक्रीशन में, मतलब तो उन सेल सेक्रीशन की प्रोसेसिंग करता है। सही है आपके पास। उसके बाद ये भी आपने याद रखना है, इससे हमारे पास द सेल सेक्रीशन मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो आपको ये पहले मैं बता चुका हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन्स को बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए ये हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट होती है, जहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन होती है। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल जैसे लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम और ग्लाइसोसोम्स ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स से। ये भी आपने याद रखना है कि वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वो भी गोल्जी कम्प्लेक्स से हमारे पास ओरिजिनेट होता है। जब उसका टॉपिक आएगा तो मैं आपको वहाँ पे वो बताऊँगा कि कैसे मतलब वहाँ पे ओरिजिनेट होता है। तो ये अपने फंक्शंस लाजमी याद रखने सारे मैंने डिस्कस कर दिए, जो कि इस पैराग्राफ में सारे डिस्कस किए हैं। और एक कुछ एडिशनल फंक्शंस है जो मैंने यहाँ पे ये टॉप में लिखे हुए हैं ना,
ये आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी इसका फंक्शन है। वाइट लाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, ये भी इसका फंक्शन है। और ग्लाइकोसाइलेशन, ये इस बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपने एडिशनल फंक्शन भी याद रखने हैं। और पैकेजिंग प्लस मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, ये भी गोल्जी कम्प्लेक्स का फंक्शन है, ये यहाँ पे मेंशन है। और साथ में आपने ये याद रखना है ना, ये हमारे पास सरफेस एरिया टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐड करता है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि फ्रेगमोप्लास्ट सेल वाल सेंसिसाइजिंग मटेरियल जो होता है ना, उसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि सेल वाल जो होता है ना हमारे पास प्लांट्स में, वो यहीं से डिराइव होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इस पॉइंट को मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्लांट्स में हम गोल्जी कम्प्लेक्स को डिक्टायोसोम कहते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही मतलब डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारा गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में था, आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ग्लाइकोसाइलेशन मैं बता चुका हूँ, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं होती हमारे पास, जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और लिपोप्रोटीन्स हैं, इसकी जो फॉर्मेशन है ना, ये गोल्जी कम्प्लेक्स करता है। और इस फंक्शन को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास लिपिड प्लस प्रोटीन मिलते हैं, मतलब लिपिड को प्रोटीन के साथ ऐड किया जाता है, इस होल प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन है आपने याद रखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ एग्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, वाइट लाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, ग्लाइकोसाइलेशन। और साथ में अपने ये याद रखना है हमारे पास कि प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस को, और जो ऑर्गेनेल्स बनते हैं हमारे पास वो उससे गोल्जी कम्प्लेक्स से, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स एंड वैक्यूल्स, जो कि आगे फ्रेगमोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी कम्प्लेक्स। तो ये सारी बातें आपने गोल्जी कम्प्लेक्स में याद रखनी है और ये इन्हीं पॉइंट्स को आपने याद रखना है। और जो नम्स था उसमें मैंने आप जो एक मेरी वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये एमसीक्यू जो आता है कि गोल्जी कम्प्लेक्स किन सेल में अबंडेंट होता है। उन सेल में जो सिक्रेटरी सेल्स मतलब जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारा गोल्जी कम्प्लेक्स का टॉपिक था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मतलब मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।